अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, आप देख रहे हैं स्टिचिंग स्किल में खुशमदीद। व्यूवर, आज की इस वीडियो में आपको टक वाली फ्रंट पट्टी, बटन टेक, चाक पट्टी, कफ और बैन लगाने का तरीका बताऊंगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैंने फ्रंट पट्टी दी जिसकी लंबाई 15 इंच और इसको मैंने टक इस तरीके से लगाया कि इसका जो चिपकाने वाली साइड होती है वो अपनी तरफ ऊपर की तरफ रख के और राइट साइड से टक का निशान लगा लिया जी। ये हमारी होगी फ्रंट पट्टी। और आप बटन टेक बनाएंगे। बटन टेक का भी इसी तरीके से जो चिपकने वाली साइड होती है वो ऊपर की तरफ रख के लेफ्ट साइड पे इसका टक लगाते हैं जी। ये हमारी इस तरह की शेप आ जाएगी जी। ये हमारी शेप बन गई। और ये हमारे पास है चाक पट्टी जो कि लंबाई में 15 इंच है। और ये है हमारे पास कप 2.25 इंच चौड़ाई और 9.5 इंच लंबाई इनकी। और अब सबसे पहले मैं चिपकाने जा रहा हूँ कफ। और इसके लिए कपड़े को अच्छी तरह से गर्म कर लें। जितना कपड़ा अच्छा तरीके से गर्म होगा उतना ही अच्छी चिपकेगी स्टिफ जी। ये मैंने कफ लगाया, एक कफ और आधी इंच एक्स्ट्रा छोड़ के, एक कफ और आधी इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ के ये कफ मैंने फ्यूज कर दिया। इसी हिसाब से दूसरा कफ सेम इसकी शेप में लगाएंगे। ये दूसरा कफ भी हमारा फ्यूज हो गया। और अब इसको मैं काट लूँगा, आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रख के काट लिया। अब दोनों कफ को लादा लादा कर लूँगा। जी तो ये शावर के साथ पानी का छिड़काव किया। कार्टन का जो कपड़ा होता है वो पानी के छिड़काव से अच्छी तरह उसकी तह बैठ जाती है। ये कपड़े को जो एक्स्ट्रा था फोल्ड कर लिया। जी ये हमारा एक कफ हो गया तैयार। सेम इसी तरीके से दूसरे कफ वो भी हम तैयार कर लेंगे। नाज़रीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जितनी वीडियो और नई अपलोड करूं वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जी ये दो कफ हमारे हो गए तैयार। और अब मैं फ्रंट पट्टी बनाऊंगा। फ्रंट पट्टी के लिए सबसे पहले कपड़े को गर्म किया और 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के फ्रंट पट्टी लगा ली। जो 1/2 इंच कपड़ा छोड़ना है वो उसके मुहालफ सीमत में जो कट का निशान लगाया, जो कट लगाया मैंने वो उसकी मुहालफ सीमत में रखेंगे। इस तरीके से ये काट लिया। अब इसको इस तरीके से उल्टा करूँगा कि दोनों कपड़े की तह आपस में मिल जाए और जो हमारी फ्रंट पट्टी की होगी वो ऊपर की तरफ रहे। तो कपड़े को बैक साइड की तरफ मोड़ देंगे। ये फ्रंट पट्टी होगी तैयार। इसके बाद फ्रंट पट्टी को मैं सिलाई लगा के इसको सीधा कर लूँगा जी। ये अब मैं चाक पट्टी लगाने जा रहा हूँ। अगर कपड़े को अच्छी तरीके से गर्म करेंगे तो किसी किस्म की भी स्टिफ होगी वो अच्छी तरह से फ्यूज हो सकेगी। उल्टा करके इसको ये काट लिया। ये शावर के पानी का छिड़काव करके जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है कपड़ा वो उसको फोल्ड करूँगा। ये जो मैं कफ पट्टी और चाक पट्टी और बटन टेक लगा रहा हूँ वाइट कपड़े पे लगा रहा हूँ।
नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपके लिए किसी और कलर वाले कपड़े में लगाऊंगा, क्योंकि स्टिक भी वाइट होती है तो ठीक तरीके से ये आपको नज़र नहीं वाज़ा नहीं आ रही होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूँगा। जी ये इसको फोल्ड किया, थोड़ा सा दोनों सिरों से इसको फोल्ड कर लिया, और जो कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसको काट लेंगे। 2 से 3 फीट पर कपड़ा एक्स्ट्रा रखें, बाकी जो होगा वो कैंची से काट लें। ये दोनों सिरों से काट लिया कपड़े को। ये हमारी चैक पट्टी भी होगी तैयार। अब लगाएंगे बटन टेप। बटन टेप के लिए भी सेम ही कपड़े को गर्म किया, ये कपड़ा अच्छी तरीके से गर्म हो गया। अब इस पे बटन टेप लगाऊंगा। इसका भी जो कट वाला साइड है वो अपनी तरफ रखा, और दूसरी तरफ से आधा इंच जो कपड़ा एक्स्ट्रा रख के काट लूँगा। जी तो ये आप इसको भी सेम इसी तरीके से उल्टा करूँगा। बैक साइड पे कपड़े को उल्टा करके प्रेस कर लिया, और ये जो कट वाला साइड है, जो कट वाला हिस्सा, इस पे के साथ साथ मैं सिलाई लगाऊंगा। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रहे कि सिलाई जो स्टिफ के ऊपर भी ना आए और स्टिफ से ज़्यादा दूर भी ना हो, साथ साथ स्टिफ के, तो फोल्ड अच्छे तरीके से हो सकेगी। जी ये सिलाई लग गई हमारी फ्रंट पट्टी को और फ्रंट बटन टेप को। अब इसको इस तरह का काट का निशान लगा के काट लेंगे। अब मैं इनको सीधा करूँगा, कैंची के नोक से इसकी नोकें निकाल लें। ये फ्रंट पट्टी और जो बटन टेप ये बन गई। अब इसको मज़ीद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है फोल्ड करेंगे। जो कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा होगा 1/2 इंच से ज़्यादा, उसको काट लेंगे। ये फोल्ड कर लिया, और इस तरीके से इसको अंदर की तरफ काट दें। जी तो ये हमारी बटन टेप थी, और अब ये फ्रंट पट्टी है सेम उसी तरीके से। कपड़े को जितना अपनी तरफ खींच के प्रेस करेंगे उतनी सफाई में आएगी फ्रंट पट्टी और कफ वगैरह। जी तो ये फ्रंट पट्टी थी। अब इसको नीचे की तरफ से 1.5 इंच
कट लगा लेंगे। और ये कट जो है जो ऊपर कट लगा हुआ उसको हालफ सीमत में लगाएंगे। ये कट लग गया और नीचे से फोल्ड कर लिया। फोल्ड करते इसकी नोकें जो वो सफाई में बननी चाहिए। जितनी साफ नोक होगी उतना इस पे सिलाई भी अच्छी लगेगी। जेंट सूट का जितना वो सिलाई का अच्छा लगना होता है वो तमाम का तमाम कफ पट्टी और बटन टेक और फ्रंट पट्टी पे डिपेंड करता है। जितनी अच्छी ये आप तमाम खर्चा लगाएंगे इतने आपकी सफाई ज़्यादा आएगी। जी अब बैंड बनाते हैं। बैंड मैंने 17 इंच बनाना, 17 इंच का ऑफ किया तो 8.5 बना। 8.5 पे मैंने निशान लगा के इसको वैसे मैं इसकी गुलाई कर लूँगा। अगर आपसे गुलाई नहीं हो सकती तो वैसे सीधा भी कोनों वाला भी रख सकते हैं। जी ये हो गया, ये गुलाई कर ली। ये अब मैं चेक करूँगा 17 इंच पूरा हो गया। और सेम इसके ऊपर दूसरे पे भी रख के मैं 2 टाइम और 3 बैंड की, दूसरे पे रख के चाक के साथ मार्किंग की और मार्क वाले निशान के ऊपर से काट लिया। जी तो ये हमारे बैन हो गया तैयार। इसके दोनों परतें जो सेम है इसको सेम वैसे तरीके से लगा लेंगे। ये इस तरीके से लगाया और 1/2 इंच से एक्स्ट्रा जितना कपड़ा होगा उसको मैं काट लूँगा। दूसरा पत्ती इसके ऊपर लगा लिया। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा उसको काट के शावर के साथ पानी का छिड़काव करूँगा और इसको फोल्ड कर लूँगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हम आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी और कलर के कपड़े के ऊपर आपको तमाम चीज़ें लगा के बताऊंगा ताकि वाज़ह नज़र आ सके। इसके अलावा मैं इस बैंड को लगाने का तरीका भी आपको बताऊंगा कि इसको स्टिच कैसे किया जाता है। तो जी नाज़रीन, ये था हमारा बैंड। दूसरी साइड से थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा रख के ऊपर प्रेस कर दें। अब इसके ऊपर